सलीम, अगर इस बार भी बेटी हुई तो ये घर उसके लिए बंद हो जाएगा। पहाड़ों के बीच बर्फ से ढके एक छोटे से घर के अंदर ये अल्फाज गूंज रहे थे और अंदर कमरे में आलिया अपनी कमजोर सांसों के साथ लेटी थी, हाथ पेट पर रखे हुए। उसकी आंखों में दर्द था, जिस्म में भी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि बाहर खड़ी उसकी सास फातिमा बीबी की आवाज हर लम्हा जहर बन रही थी। आलिया को नहीं पता था ये रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। ये कहानी शुरू होती है पहाड़ी गांव नारान वाली वादी से, जहां सर्द हवा भी इंसान के हौसले तोड़ देती है। आलिया की शादी सलीम से हुई थी। सादा सी लड़की, नरम दिल, कम बोलने वाली। शुरू में घर ठीक था, लेकिन जैसे ही पहली बेटी पैदा हुई, घर का रंग बदल गया। फातिमा बीबी की आंखों में पहली बार वो सख्ती आई जो सिर्फ वारिस के नाम पर होती है। बेटी, बस ये एक लफ्ज आलिया की पूरी दुनिया हिला गया। वक्त गुजरता गया और हर दिन सवाल एक ही था, अब की बार बेटा होना चाहिए। आलिया खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी इस घर में खामोशी ही उसकी हिफाजत है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक बर्फानी रात जब हवा दीवारों से टकरा रही थी, आलिया को शदीद दर्द शुरू हुआ। सलीम, मुझे लगता है वक्त आ गया है। सलीम घबरा गया। फातिमा बीबी बाहर खड़ी सब सुन रही थी। देखते हैं आज क्या निकलता है। कई घंटों बाद एक बच्चे की आवाज घर में गूंजी, लेकिन दाई की आवाज ने सबको रोक दिया। बेटी हुई है। खामोशी, भारी खामोशी। फातिमा बीबी का चेहरा सख्त हो गया। मैंने पहले ही कहा था। सलीम कुछ नहीं बोल सका और आलिया, वो अपनी नवमौलूद बेटी को देख रही थी। आंसू आंखों से गिर रहे थे, मगर हाथ फिर भी मजबूत थे, क्योंकि मां का दिल कमजोर नहीं होता। चंद दिनों में घर का माहौल जहर बन गया। हर बात पर ताना, हर सांस पर इल्जाम। ये घर में बदकिस्मती लेकर आई है, फातिमा बीबी कहती। आलिया सब सुनती रहती, लेकिन जवाब नहीं देती। फिर वो दिन आया जब सब कुछ खत्म कर दिया गया। सलीम को अलग ले जाकर फातिमा बीबी ने कहा, अगर ये औरत यहां रही तो मैं नहीं रहूंगी। सलीम खामोश रहा। ये खामोशी फैसला बन गई। एक सर्द सुबह आलिया को घर से निकाल दिया गया, हाथ में एक छोटा सा कपड़ा और गोद में 2 बच्चियां। चली जाओ। दरवाजा बंद हो गया। बर्फ पर चलती हुई आलिया के पांव जम रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, मेरी बच्चियां। वो पहाड़ी रास्तों पर चलती रही, रात बढ़ती रही और उम्मीद कम होती रही। इसी दौरान एक पुराना सा झोपड़ी नुमा घर आया, जहां एक बूढ़ा शख्स बाबा रहमत रहता था। उसने आलिया को देखा और फौरन अंदर बुला लिया। बेटी, तुम यहां कैसे? आलिया ने रोते हुए सब बताया। बाबा रहमत ने आसमान की तरफ देखा। जुल्म देर तक नहीं रहता। आलिया वहीं रहने लगी। दिन रात मेहनत करती, लकड़ियां काटती, बर्तन धोती, अपनी बच्चियों को पालती। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वो जिंदा थी और यही काफी था। दूसरी तरफ फातिमा बीबी के घर में सुकून खत्म हो गया था। सलीम बीमार रहने लगा, घर में हर चीज बिखरने लगी और फिर एक दिन एक डॉक्टर की बात ने सब हिला दिया। सलीम कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर सलीम का दिमाग घूम गया। डॉक्टर साहब, क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। सलीम, तुम एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जिसकी वजह से तुम मुस्तकबिल में कभी बाप नहीं बन सकोगे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। सलीम के होंठ खुश्क हो गए। तो फिर मेरी बेटियां? जो औलाद तुम्हारे पास है वही तुम्हारी आखिरी औलाद है। इसके बाद कोई बच्चा मुमकिन नहीं। सलीम के अंदर दुनिया टूट गई। उसे सब याद आने लगा। आलिया पर शक, मां का दबाव और वो जुल्म। वो दौड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ गया। आखिरकार वो बाबा रहमत के घर पहुंच गया। आलिया सामने खड़ी थी। आलिया, सलीम की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। वो जमीन पर गिर गया। आलिया खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, जब मैं रो रही थी तब तुम कहां थे? ये एक जुमला सलीम को तोड़ गया। उसी वक्त फातिमा बीबी भी वहां आ पहुंची। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आलिया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज पहली बार टूटी हुई थी। आलिया ने अपनी बच्चियों को देखा, फिर आसमान की तरफ। मैंने सब माफ किया, लेकिन मैं वापस वो नहीं बन सकती जो पहले थी।
वो वापस तो आ गई, लेकिन अब वो पहले जैसी खामोश लड़की नहीं थी। अब वो मजबूत थी, अपने फैसले खुद करने वाली। और फातिमा बीबी, वो हर रोज अपनी गलती को याद करती और खामोशी से आलिया की मदद करती, क्योंकि उसे समझ आ गया था बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वो घर की रहमत होती हैं, और जुल्म का अंजाम हमेशा पछतावा होता है।